नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। करौली हिंसा को लेकर के बीजेवाईएम अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की अगुवाई में निकाली गई न्याय यात्रा को पुलिस ने करौली पहुंचने से पहले ही रोक दिया। अब दौसा करौली बॉर्डर पर जमकर बवाल हुआ। पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर झड़प हुई। पुलिस ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे सूर्या को करौली बॉर्डर पर बैरिकेड्स लगाकर रोका। इसके बाद सूर्या समेत तमाम बीजेपी के नेता बॉर्डर पर ही धरने पर बैठे। पुलिस की समझाइश के बाद भी जब तेजस्वी सूर्या, सतीश पूनिया और सांसद मनोज राजौरिया नहीं उठे तो फिर उन्हें हिरासत में लिया गया। पुलिस ने भाजपा नेताओं को मेहंदीपुर बालाजी मोड़ पर मंगलम मिडवे में ले गए और उसके बाद वहां पर उनको छोड़ दिया गया। लेकिन आज पूरा दिन किस तरह से यह घटनाक्रम घटित हुआ उसकी दो तस्वीरें पहले आप देखें। बीजेपी की तरफ से करौली को लेकर के न्याय यात्रा निकाली गई। न्याय यात्रा को लेकर के पहले से ही प्रशासन अलर्ट पर था और इसलिए जैसे ही बीजेपी के ये बड़े नेता इस रैली को लेकर के पहुंच रहे थे, करौली की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको बॉर्डर्स पर ही रोक दिया गया। उसके बाद बॉर्डर पर ही आप देखें किस तरह से धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। चाहे सतीश पूनिया हो, चाहे तेजस्वी सूर्या हो या बीजेपी के और बड़े चेहरे जो कि आपको इन तस्वीरों में दिख रहे हैं, इन सभी ने वहीं बॉर्डर पर बैठ करके लगातार विरोध को जताना शुरू किया, जिसके बाद में बीजेपी के नेताओं को गिरफ्तार किया गया और बाद में इनको हालांकि छोड़ दिया गया। लेकिन ये दो तस्वीरें हैं जब बीजेपी नेताओं को करौली जाने से रोका गया और उसके बाद किस तरह से राजस्थान के अंदर इसको लेकर के जो सियासत है वो जमकर होती हुई नजर आई। तो करौली हिंसा पर लगातार आप देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर सियासत हो रही है, क्योंकि राज्य सरकार ये कह रही है कि उसकी तरफ से जो जांच के निर्देश हैं वो स्पष्ट तौर पर दिए गए हैं। लेकिन उसके बाद बीजेपी की तरफ से आप देख रहे हैं कि इसको लेकर के लगातार जो सवाल हैं वो उठाए जा रहे हैं और अब न्याय यात्रा के माध्यम से भी बीजेपी इसको लेकर के और आगे जाने के मूड में है और इसलिए आज न्याय यात्रा के ही बहाने राज्य सरकार को घेरने की कोशिश हो रही थी। लेकिन उस समय आप देखें तेजस्वी सूर्या हो या सतीश पूनिया, किस तरह से उनको रोका गया और कैसे वो धरने पर बैठे, उससे जुड़ी हुई ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। तो पुलिस हिरासत से छूटने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने यह कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। राजस्थान में क्राइम रेट सबसे ज्यादा है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, गृह मंत्री रहते अपने लोगों की जासूसी भी हो रही है। ये तमाम बातें आरोप लगाते हुए सतीश पूनिया के द्वारा कही गई। महिलाओं पर उत्पीड़न और दलितों पर हमले ये आम बात है इनके राज्य में। लोग कैसे भूलेंगे कोरोना के उस कालखंड में जब रेवंत सिंह पर इसी तरीके से वहां के मुस्लिम लोगों ने उन पर आक्रमण किया और उनकी हत्या कर दी। इसी और गृह मंत्री बनने का राज अब खुला कि गृह मंत्री के नाते अपने लोगों की जासूसी करना, लोगों की जन सुरक्षा की बजाय अपनी कुर्सी की सुरक्षा के लिए पुलिस को उसमें जासूसी में लगाना, अपने ही लोगों पर राजद्रोह के मुकदमे करना और केवल अपने नहीं, जो इस रामनवमी की और हिंदू नववर्ष की रैली का आयोजक थे उनके खिलाफ 108 के और राजद्रोह तक के मुकदमे दर्ज किए हैं। राजस्थान के हजारों लोगों के खिलाफ 107, 116 के डिटेंशन की कार्रवाई सरकार ने की, हजारों की तादाद में। देखिए जिस तरीके के हालात हैं और जो सबने उस जलती हुई करौली को देखा है, वो इस बात से कैसे इनकार करेंगे कि उनके पलायन को रोकने के लिए सरकार की कोई मंशा नहीं है, बल्कि सरकार तो इस तरीके के काम करने वालों को संरक्षण देती है। इसलिए हमारी चिंता थी, इसलिए हमारे सांसद ने वो सूची भी दी। आप सब लोग ये तानाशाही सरकार के खिलाफ दिन रात एक करके आप काम कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, पानी का बौछार आप सामना कर रहे हैं। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ द एंटायर बीजेवाईएम टीम ऑफ राजस्थान। युवा मोर्चा के हर कार्यकर्ता की ओर से मैं आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपका इस नेतृत्व में युवा मोर्चा पूर्ण ताकत के साथ राजस्थान में काम करेगा और इस तानाशाही सरकार को जमीन से उखाड़ के फेंकने तक हम जरूर इस प्रयास जारी रखेंगे। इस तरह से धारा 144 लगाई जा रही है, जहां जहां यात्राएं निकल रही है, जहां एक धर्म विशेष के लिए आदेश दिया गया कि बिजली की कटौती बिल्कुल नहीं होगी, तब उसी समय रामनवमी भी बन रही है, नवरात्रे भी चल रहे हैं, उसी समय रमजान भी हो रहा है। तो एक धर्म विशेष के लिए कानून क्यों, आदेश क्यों दिया गया? यह तुष्टीकरण की राजनीति का सीधा उदाहरण है।
तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करौली परिक्रमा पर निकले भाजपा नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने अपने ट्वीट में यह लिखा कि भाजपा के नेतागण प्रयास कर रहे हैं कि कैसे प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल को बनाया जाए और इसलिए कभी ये करौली में जाकर भ्रामक बातें करते हैं तो कभी राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपते हैं जिससे कि तनाव बना रहे। उन्होंने ये भी लिखा कि भाजपा को राजस्थान के लोगों की एकता और सौहार्दपूर्ण माहौल से परेशानी है। जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं वहां पर रामनवमी पर दंगे भड़के। राजस्थान में सभी समुदायों के साथ मिलकर रामनवमी का त्यौहार मनाया और रामनवमी के जुलूस का हिंदू, मुस्लिम, सिख समेत तमाम धर्म और वर्ग के लोगों ने स्वागत भी किया है। यह ट्वीट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से किया गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के लगातार हमलावर है। आप देख रहे हैं कि न्याय यात्रा के माध्यम से भी इस बात को उठाने की कोशिश हो रही है कि करौली में जो कुछ हुआ वो सरकार की विफलता है, लेकिन राज्य सरकार का यह कहना है, मुख्यमंत्री का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को जानबूझकर तूल दे रही है और वो ये चाहती है कि इसी तरह से जो धार्मिक उन्माद है वो फैलता रहे, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो आपसी सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये कहते हुए ये पूरा ट्वीट अशोक गहलोत की तरफ से किया गया, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रदेश के अंदर के हालात को देखते हुए साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेते हुए ये ट्वीट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। तो बीजेपी ने आज करौली में न्याय यात्रा निकाली, लेकिन इससे पहले कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने तीखा आरोप भी लगाया। खाचरियावास का कहना है कि बीजेपी जयपुर में यात्रा निकाले, करौली में बीजेपी की यह दंगा यात्रा है। इंडिया न्यूज संवाददाता अक्षय जायसवाल ने प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ खास बातचीत की है, सुनिए। प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ मौजूद है। न्याय यात्रा निकालने जा रही है करौली में बीजेपी, क्या कहेंगे? काय क्या न्याय है? और न्याय यात्रा करौली में क्यों, राजधानी जयपुर में क्यों नहीं? मना किया जयपुर में किसी ने? करौली में तो उनको नाम देना चाहिए था कि आज बीजेपी निकालेगी दंगा यात्रा, वहां अमन चैन भाईचारा शांति होगी। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि करौली हिंसा पर लगातार जो सियासत है वो जारी है। राज्य सरकार बार बार ये कह रही है कि इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का आरोप यह है कि सरकार की ये विफलता है जिस तरह के दंगे करौली के अंदर हुए। आज इसी पर चर्चा करते हैं, चूंकि आरोप प्रत्यारोप खूब हुए, न्याय यात्रा को भी आज रोका गया, लेकिन इसके साथ जो सवाल उठे हैं आज इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। आर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आर तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका। और आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आशीष चतुर्वेदी जी, आपका भी स्वागत है। आर तिवारी जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करूंगा, चूंकि करौली में जो कुछ हुआ उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के आप लोगों को घेर रही है। आज भी जो न्याय यात्रा निकाली गई उसको जब आप लोगों ने रोका तब यह कहा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि आप आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये कि आप चाहते ही नहीं कि जनता तक ये बात पहुंचे कि किस तरह से जो राज्य सरकार है उसकी ये विफलता रही है। आपका पहला रिएक्शन मैं इसके ऊपर चाहूंगा आर तिवारी जी। मैं कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान का जो शीर्ष नेतृत्व है सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में, वो गए 3-3.5 साल में राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ कोई माहौल नहीं बना पाया और ले दे करके पूरे देश में ये तिरंगा यात्रा के नाम पे, जिसको हमारे प्रताप सिंह खाचरियावास ने दंगा यात्रा का नाम दिया है, ये पूरे देश में 80 और 20 का एक जो नया फार्मूला इन्होंने यूपी में पैदा किया है कि 80% हिंदू वोटों का आपने कब्जा कर लो, 20% वोट के नाम पर आप देश के अंदर एक दूसरे के खिलाफ माहौल बना दो। मैं कहना चाहता हूं करौली के अंदर जब शांति स्थापित है, वहां कोई पलायन नहीं हो रहा है। ये जो तेजस्वी आए कर्नाटक से, जो भारतीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपने कर्नाटक की सरकार के गिरबान में झांक करके तो देखे। वहां पर एक ठेकेदार ने कल ही दिन में आत्महत्या की है और लिख करके गए हैं कि वहां कैबिनेट मंत्री ईश्वरप्पा 40% मेरे से कमीशन मांगता है और ये लिख करके उसने आत्महत्या कर ली। पूरा कर्नाटक उस मामले में उद्वेलित है। ये भारतीय जनता पार्टी वालों को उत्तर प्रदेश के चुनाव ने एक शॉर्टकट फार्मूला दे दिया कि 80-20 के नाम पर आप देश के और राज्यों की सत्ता पर काबिज हो जाओ। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं प्रभात, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कानून का राज है। यहाँ पोपाबाई का राज नहीं है कि कोई भी आएगा और चर करके चल जाएगा, दंगे फैला जाएगा, लोगों को भड़का जाएगा।
अशांति नहीं तो पैदा कानून का कर राज देगा, है। दंगा करवा आर.आर. देगा, तिवारी जी, कानून का राज है तो करौली में क्या हुआ? आपको मैं ये आर.आर. तिवारी जी, करौली में कैसे हो गया भाई? कानून वहां पे क्या कर रहा था, कैसे हुआ? जो भी कुछ हुआ, मैं ये कह रहा हूं, जो भी कुछ हुआ उसका खामियाजा उठाना पड़ा ना, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान नहीं हो। ये बात तो मैं बिल्कुल कहना ठीक चाहता है हूं, भाई, देखिए राजाराम दंगे जब गुर्जर होंगे कौन तो है? उसमें कोई ये नहीं देखेगा हमारे कि हिंदू जयपुर है कि ग्रेटर- मुसलमान। लेकिन आपने चूंकि कहा कि राजस्थान के अंदर भाई कानून का राज है, तो कानून का अगर अरे राज था तो करौली में मैं- हिंसा कैसे प्रभात, हुई? मेरी ये बात सवाल तो सुनो। सरकार से पूछा जाएगा ना राजाराम आर.आर. गुर्जर तिवारी जी। फरार है, सौम्या गुर्जर के पति जो हमारे जयपुर नगर निगम में हमारे ये सौम्या सवाल तो आर.आर. गुर्जर तिवारी हमारे जी कांग्रेस से जयपुर पूछा ग्रेटर जाएगा की कि भाई हमारी हिंसा हुई महापौर है। कैसे? कानून का राज हो रहा है अगर, या कानून का राज अगर है तो भाई हिंसा नहीं होनी चाहिए। बेसिक बात तो यही है। अगर हो रही है तो इसका आप मतलब कुछ पूरा तो फेलियर देश- हुआ। मैं वही तो कह रहा हूं, पूरे देश में आप पूरे देश में आप अल्पसंख्यकों के मोहल्लों में जाकर के उत्तेजक नारे लगाओगे तो कहीं ना कहीं छुटपुट घटना होगी, उसका बड़ा विकराल रूप हो जाता है। करौली और की यही हिंसा छिटपुट शॉर्टकट घटना फार्मूला है। करौली की हिंसा छिटपुट राजस्थान में घटना है करौली आर.आर. में जो तिवारी कुछ जी। हुआ, मुसलमान आर.आर. को भी तिवारी जी, गिरफ्तार करौली किया की गया, घटना हिंदुओं को भी छिटपुट गिरफ्तार हिंसा किया। है। वो छिटपुट हिंसा की इसको श्रेणी में आप रखते हैं? मैं कह रहा हूं वहां जो भी कुछ हुआ, वहां दोनों समुदाय के जो आपने भी छिटपुट कोई हिंसा कहा ना आशीष माहौल चतुर्वेदी बिगाड़ने जी, वाले तत्व अगर थे, आप उसको उनको आज छिटपुट जेल हिंसा के की तरह से शिकंजों में देख रहे हैं बंधना तब तो फिर पड़ा भारतीय जनता उसमें पार्टी का अगुवाई कौन न्याय कर रहे यात्रा थे? निकालना लाजमी है। राजाराम गुर्जर क्योंकि को अगर आप इतनी बड़ी आशीष हिंसा तो चतुर्वेदी आप ये से कहेंगे कि वो पूछो, छिटपुट वो हिंसा है, राजाराम राजस्थान गुर्जर के फरार अंदर क्यों है? राज है कानून का, तो मुझे लगता है फिर तो भारतीय जनता पार्टी को आप मौका देंगे न्याय यात्रा निकालने का। आशीष चतुर्वेदी जी, जवाब दीजिए। सांप्रदायिक माहौल को आप सांप्रदायिक माहौल बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं, और जो माहौल इस समय शांत है करौली के अंदर, उसको आप लोग जानबूझ के चाहते हैं कि अभी वो बिगड़ा रहे, इसलिए आपको करौली ही दिखता है। जयपुर में निकाल लीजिए न्याय यात्रा। आयुष जी, राजस्थान में जो अशोक गहलोत जी की सरकार है वो पोपाबाई का राज है या फिर वो कानून का राज है, वो इससे पता पड़ता है। आप देखिए कि जब हिंदू नववर्ष पे जो रैली निकाली जाती है, जिसकी प्रॉपर एक परमिशन ली जाती है प्रशासन के द्वारा, शांतिपूर्ण तरीके से उस रैली को निकाला जा रहा था, आप देखिए। और ये जो घटनाक्रम हुआ है पूरा, जिसमें 80 से ज़्यादा दुकानों को नुकसान पहुंचाया, जलाया गया है, दंगाइयों ने पत्थर फेंके हैं, वो कोई क्षणिक घटना नहीं थी आयुष जी। आप देखिए ये बहुत पहले से एक प्लान की गई घटना थी, जिसमें कांग्रेस के नेताओं के नाम आ रहे हैं। किस तरह से वहां पर एक हिंदू धर्म की रैली को रोकने के लिए आप देखिए किस तरह से वहां पे पत्थरों का संचय किया गया, लाठी सरिये इकट्ठे किए गए, और उसमें पूरी तरह से प्रशासन और पुलिस का इंटेलिजेंस विभाग फेल रहा। आप देखिए कि आज जो है हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दोनों ने, चूंकि करौली में हिंदू समाज के अंदर बड़ा भयभीत सा माहौल है, तो उनको पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने उन पीड़ितों से मिलने का निश्चय किया। ये सरकार तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर चुकी है। ये हमारे नेताओं को उनसे मिलने नहीं दे रही है। आप देखिए आयुष जी, मैं मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, मुख्यमंत्री जी अभी कह रहे थे कि बाकी राज्यों में भी घटनाएं हुई है। आप देखिए जहां जहां राज्यों में, बीजेपी शासित राज्यों में घटनाएं हुई है, वहां पे सरकार ने तत्काल कार्रवाई की है। दंगाइयों पर किस तरह से नियंत्रण किया जाता है, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को मध्य प्रदेश से सीखना चाहिए। आप देखिए कि किस तरह से दंगाइयों के जो अवैध सीखना तो मकान चाहिए, हैं, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि ढाने का बुलडोजर ने काम किया है। आप मध्य प्रदेश के खरगोन में जो हो रहा था वो भी तो सुनियोजित ही था ना, वहां पे क्या शिवराज दुकानें जलाई गई है, उसके लिए तत्काल ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। वहां भी तो आप मानिए कि प्रदेश सरकार ज्यादा हो गए हैं आयुष लेकिन जी, वहां तो आप इस कहेंगे सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। आशीष जी, हाँ, पहले ईपी लगा ले और मेरी बात को सुने आप। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप राजस्थान सरकार तो ये कहेंगे कि इनका हाथ है या ये रोक नहीं पाए, तो मध्य प्रदेश के अंदर आप मानिए कि आप भी नहीं रोक पाए, वहां तो आपकी सरकार है। वसुंधरा राजे जी को जाने से रोका क्या? नहीं, देखिए दो चीजें होती है। आप ये जो करौली की घटना है, ये मैंने आपको फिर कहा है कि क्षणिक घटना नहीं थी कि साहब एकदम इंपल्स रिएक्शन हुआ है। यह बहुत पहले से एक प्लानिंग वाली घटना थी। आप देखिए,
छतों के ऊपर पत्थर इकट्ठे करना, उसके बाद यात्रा के ऊपर चलाना, वो भी क्षणिक घटना नहीं थी। वहां पर भी पहले से तैयारी हो रखी थी। वहां आपकी सरकार है, लेकिन वहां आप ये कहेंगे कि नहीं, वहां आप नहीं मानेंगे। राजस्थान सरकार कार्रवाई कर रही है ना, सरकार के हाथ में जो है वो कर रही है। एक सेकंड आर तिवारी जी, तिवारी जी थोड़ा सा धैर्य रखें। पहले मैं जिससे सवाल पूछ रहा हूं मुझे उससे जवाब चाहिए, आप धैर्य रखें। पहले चतुर्वेदी जी। देखिए आयुष जी, इस घटना को 10 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। जो मुख्य आरोपी है, जो कांग्रेसी पार्षद है, उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो निर्दलीय पार्षद है आशीष चतुर्वेदी। तिवारी जी आप शांत रहिए, लाखों लोग देख रहे हैं आपको। तिवारी जी शांत रहिए। किस तरह से दंगाइयों को कांग्रेस की सरकार का संरक्षण प्राप्त है, ये पूरी प्रदेश की जनता अच्छे से जानती है। आप देखिए, और आयुष जी, ये कोई एकमात्र ऐसी घटना नहीं है जहां पे राजस्थान की सरकार ने तुष्टीकरण की सारी हदें पार की है। आप देखिए, पीएफआई जो प्रतिबंधित संगठन है, उसको रैली की परमिशन देना, कोटा में जो नववर्ष की हिंदू नववर्ष की रैली ना निकले उसके लिए किस तरह से धारा 144 को लगाया जाना, किस तरह से भीलवाड़ा के अंदर जो परशुराम सर्किल है वहां पे भगवा जो झंडा है उसको हटाया जाना, ऐसी तमाम घटनाएं बता रही है कि ये पूरी कांग्रेस सरकार है, ये एक तरह से पूरे धर्म और संप्रदाय के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपना रही है। आप देखिए, यहाँ पे कानून का कोई राज ही नहीं है। लेकिन चतुर्वेदी जी, आप तो निष्कर्ष पर पहुंच गए ना, आप तो निष्कर्ष पे ही पहुंच गए। जब आपने ये सब जान ही लिया कि राज्य सरकार संलिप्त है, उसमें कांग्रेस के नेता का हाथ है, वो सब राज्य सरकार ने करवा दिया, वो तुष्टीकरण कर रही, फिर तो जांच की कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर तो आप लोग ऑन द स्पॉट फैसला कर दीजिए। भाई अगर जांच हो रही तो थोड़ा इंतजार करें ना उस चीज का। तिवारी जी जवाब दीजिए। कांग्रेस का नाम ले रहे हैं, ऊपर से ये कह रहे हैं कि भाई एक नेता है जो कि शामिल है, उनको आप तो गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं जो मुख्य आरोपी है, फिर कार्रवाई कैसे होगी निष्पक्ष तरीके से? मैं यही तो कह रहा हूं आपसे, वो जो मुस्लिम पार्षद है वो निर्दलीय पार्षद है, लेकिन आप आशीष चतुर्वेदी इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। ये राजाराम गुर्जर कौन है? दौसा के अंदर आपके पूर्व संसदीय सचिव, दौसा में भी इन्होंने ऐसी हरकत करी, और उसके बाद में करौली में चले गए पूर्व संसदीय सचिव, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी का बल्ला जोशी आज तक गिरफ्तारी से फरार है, राजाराम गुर्जर फरार है। ये कांग्रेस के नेता हैं क्या? दंगा करा करके आप भाग जाते हो, छिप जाते हो, नेताओं का संरक्षण लेते हो। आयुष कल राजस्थान की 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे जी करौली जाकर के आई, उनको राजस्थान की सरकार ने रोका क्या? लेकिन आप यात्रा के नाम पर दंगा यात्रा निकालना चाहते हो, वहां पर हिंदू मुसलमानों का फिर 80 और 20 का आप वर्गीकरण कराना चाहते हो। अरे वोटों की राजनीति में आप दिलों को जीतने की बात करो, आप सत्ता में भी आ जाओगे तो आपने जहां 22 साल पहले दंगा हुआ गोदारा का, जहां हिंदू वीर देश के प्रधानमंत्री है, जहां के अमित शाह देश के गृह मंत्री है, गुजरात में तो आपकी कानून व्यवस्था फेल हुई, गुजरात के शहरों में आपने दंगा करवाया, योगी की सरकार में यूपी में दंगा हुआ रामनवमी पर, बिहार में दंगा हुआ, कर्नाटक में दंगा हुआ, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार कानून की सरकार है। राजस्थान में रामनवमी के जुलूस में हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर के लाखों लोगों की संख्या में सड़कों पर रामनवमी का जुलूस, लेकिन करौली के अंदर जो हो रहा था वो गंगा जमनी तहजीब तो कम से कम नहीं था। अन्य राज्यों का नाम आपने लिया, वहां की राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, लेकिन तिवारी जी जो करौली में हुआ वो भी गंगा जमनी तहजीब नहीं थी, उसकी जिम्मेदारी तो राज्य सरकार को लेनी पड़ेगी। आप किसी पर भी आरोप लगाइए, कानून व्यवस्था अगर बिगड़ी है तो अगर आप ये भी कहेंगे कि बीजेपी के लोग शामिल हैं, तिवारी जी अगर आप ये कहेंगे कि बीजेपी के लोग शामिल हैं और आपके पास ये जानकारी है कि बीजेपी के लोग शामिल हैं, तो इसका मतलब आपका जो इंटेलिजेंस है वो काम नहीं कर रहा। बीजेपी कैसे षड्यंत्र रच ले रही है गहलोत सरकार के नेतृत्व में? रोकिए इनको, इसका मतलब फेलियर है आपका, आप रोक नहीं पा रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि ये शामिल हैं इनके पीछे, स्वीकार कर, हर जगह जहां पर भी कानून व्यवस्था बिगड़ेगी वहां की राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अगर आप मध्य प्रदेश का नाम लेंगे या अन्य राज्यों का नाम लेंगे तो राजस्थान के अंदर की हिंसा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। आप ये मत कहिए कानून व्यवस्था बेहतर है। स्वीकार कर रहे हैं ना हम आयुष, राजस्थान में करौली की घटना की जानकारी शीर्ष नेतृत्व तक पूरी पहुंच नहीं पाई, समझ में नहीं आया। डीजे की परमिशन नहीं थी, डीजे कैसे बज रहा था,
जिस इलाके में यात्रा की परमिशन नहीं तो उस इलाके में यात्रा कैसे न की, ये स्थानीय प्रशासन का नाकामापन था, उस कारण से हुआ। लेकिन फिर भी राजस्थान की सरकार ने त्वरित काम करके, चाहे वो हिंदू और मुसलमान हो, इसमें तो जहां जहां दंगे हो गए वहां भी जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने त्वरित काम वहां पर भी किया। जहां जहां अन्य प्रदेशों में आपकी सरकार नहीं भी है वहां पर भी वहां की भी स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी हो सकती है। जैसे आपका करौली में प्रशासन नाकारा हो सकता है, वैसे ही खरगोन के अंदर का प्रशासन नाकारा हो सकता है, इसलिए वहां पर भी वो कार्रवाई कर रहे हैं, यहां पर भी आप कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन यहां पर जो आप चीज डिफेंड कर रहे हैं वही राजनीति आप मध्य प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। वहां पर भी तो आप कह रहे हैं ना कि देखिए भाई ये यहां पर कानून व्यवस्था का राज नहीं है, प्रदेश के अंदर कानून नहीं है, वहां पर भी तो आप ऐसे सवाल उठाते हैं ना। चतुर्वेदी जी, अगर वहां पर करौली के अंदर इस समय शांति बनाने की कोशिश हो रही है तो क्या अभी आपको जरूरी है कि वहीं पर जाकर आपको न्याय यात्रा निकालनी है? आखिर क्या चाहते हैं आप लोग, कि शांति बनी रहे प्रदेश के अंदर कि ना रहे? ये न्याय यात्रा निकालना अभी क्यों जरूरी है आप लोगों के लिए? शांति पहले होनी चाहिए, ये प्राथमिकता है, या ये माहौल इसी तरह से गर्म रहे ये आप लोग चाहते हैं? अभी न्याय यात्रा और उसी जगह पर क्यों निकालना है आपको? आयुष जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि ये जानकारी आना बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी किन उद्देश्यों के कारण वहां पर न्याय यात्रा निकाल रही है। आप देखिए, आज 10 से अधिक दिन हो गए हैं करौली में जो दंगा भड़के हैं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी न्याय यात्रा इसलिए निकाल रही है क्योंकि वहां पे हिंदू धर्म के लोगों में अभी भी भय व्याप्त है। उनको विश्वास दिलाने के लिए कि भी सरकार तो आपके साथ नहीं खड़ी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व, पूरा प्रदेश का नेतृत्व आपके साथ खड़ा हुआ है, उनमें विश्वास जगे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी न्याय यात्रा निकाल रही है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए न्याय यात्रा निकाल रही है कि वहां पे जो लोग आरोपी है उनकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है, 10 दिन से अधिक हो गए, तो सरकार पे प्रेशर बनाने के लिए कि आप उनको गिरफ्तार कीजिए, आप एक धर्म विशेष से जुड़े हुए लोगों को राहत देने की जो बात कर रहे हैं वो आप गलत कर रहे हैं, आप तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर रहे हैं, ये बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी न्याय यात्रा निकाल रही है। भारतीय जनता पार्टी न्याय यात्रा इसलिए निकाल रही है कि वहां पे दंगाइयों द्वारा जो नुकसान पहुंचाया गया है उसके लिए पीड़ितों को अभी तक कोई राहत नहीं मिली है, ये प्रेशर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी वहां पर न्याय यात्रा निकाल रही है। और आयुष जी, मैं अभी सुन रहा था, अभी जो तिवारी जी बोल रहे थे, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो पूरा 9 वर्ष से लेकर के जो रामनवमी है उसमें 800 से अधिक शोभा यात्राएं निकली है, लेकिन योगी जी का वहां सख्त प्रशासन है। आप देखिए एक भी जगह कोई दंगा नहीं हुआ है, तो ये अपने आप में बाकी देश की राज्य सरकारों के लिए एक सबक है। योगी को यूपी के मॉडल को फॉलो करना चाहिए। तिवारी जी, आप मेरी बात सुनिए। और आयुष जी, ये जो सरकार है ये केवल धार्मिक तुष्टीकरण ही नहीं कर रही है। अभी तिवारी जी जिक्र कर रहे थे, दौसा के पूर्व संसदीय सचिव का जिक्र कर रहे थे, आप देखिए ये सरकार धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक तुष्टीकरण भी कर रही है। अगर हम बात करें तो इनके विधायक को जिसने 22 से ज्यादा हड्डियां तोड़ी एक इंजीनियर की, एक दलित इंजीनियर, उसका पिता कह रहा है कि भाई आप उसको कब गिरफ्तार करोगे, पुलिस आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इनके एक एमएलए का बेटा जो गैंग रेप में आरोपी है, जोरीलाल मीणा का बेटा, उस पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो ये यहाँ पे राजस्थान की बात करें तो कानून व्यवस्था के या फिर मुद्दों को लेकर के आप लोग आवाज उठाइए, विपक्ष का काम है। लेकिन करौली में अगर हिंसा हुई तो विपक्ष के एक जिम्मेदार शख्सियत होने के नाते, या फिर आप विपक्ष के तौर पर भी इसको देखें, तो कम से कम थोड़ा सा तो अभी आप लोगों को भी रुकना चाहिए, क्योंकि अगर सेंसिटिव चीज है तो थोड़ा इंतजार कर लें। या फिर राजस्थान के अंदर आप लोग इतने शहर हैं, जयपुर के अंदर राजधानी में भी आप ये कर सकते हैं कि भाई आप प्रेशर बनाना है ना सरकार के ऊपर, जयपुर में यात्रा निकाल करके प्रेशर बनाइए। वहां पर अगर दोबारा से माहौल खराब होगा तो उसकी जिम्मेदारी क्या भारतीय जनता पार्टी से? नहीं, आयुष जी, भी आप कहेंगे फिर आप राज्य सरकार के ऊपर डाल देंगे। भारतीय जनता पार्टी कोई माहौल नहीं बिगाड़ रही है। आयुष जी, ये जो आप पूरा घटनाक्रम हुआ है ये पूरी सुनियोजित साजिश थी। आप देखिए, ये स्थानीय फेलियर तो था ही सही, कहीं न कहीं जो राज्य सरकार पिछले कई दिनों से फैसले ले रही है उसके कारण भी इस तरह के जो दंगाई जो लोग होते हैं उनका हौसला बढ़ता है। इस तरह से आप देखिए सरकार के इन फैसलों के कारण जिस तरह से सरकार लगातार फैसले ले रही है, आप देखिए कि आप इसकी फैसला लेते हैं कि साहब नवरात्रे भी चल रहे हैं, रमजान भी चल रहे हैं, लेकिन एक विशेष वर्ग को तुष्टीकरण करने के लिए, केवल उसके वोट बैंक को अपना समझने के लिए आप एक ऑर्डर जारी करते हैं कि साहब रमजान के महीने पर एक जो मुस्लिम समुदाय है वहां पर बिजली कटौती नहीं की जाए। भाई हिंदू समाज की क्या गलती है? क्या वहां पे त्योहार नहीं आ रहे हैं? लेकिन नहीं, सरकार को तो जो है एक विशेष वर्ग की ही राजनीति करनी है। ठीक है, चलिए आपने जो आरोप लगाए उसका जवाब मैं लूंगा तिवारी जी से। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाते हैं।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी बहस में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं करौली हिंसा को लेकर के, क्योंकि करौली हिंसा के बाद भी आप देख रहे हैं लगातार राजनीति जारी है। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से न्याय यात्रा भी निकाली जा रही थी, लेकिन इस न्याय यात्रा को रोका गया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सतीश पूनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कई गंभीर आरोप लगाए गए और राज्य सरकार भी लगातार भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां हैं वहां की व्यवस्थाओं को लेकर के भी सवाल खड़े किए गए हैं। इसी पर चर्चा लगातार जारी है। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं। दोनों बेहद खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। आरत तिवारी जी, मैं आपके पास वापस आता हूं, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले यह आरोप लगा कि तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग कर रहे हैं। अभी 80-20 की बात तिवारी जी आपने कही, लेकिन अब आपके ऊपर ही आरोप घूमकर है 20 की उन 20% जो लोग हैं उनके लिए तो आप लोग जो आदेश जारी करते हैं कि कहते हैं कि भाई बिजली वहां पर मिलनी चाहिए, लेकिन 80% का आप लोग उसमें कहीं जिक्र नहीं करते हैं। तो अब तुष्टीकरण के आरोप तो आपके ही ऊपर हैं। तिवारी जी जवाब दीजिए। आयुष, मैं यही कह रहा हूं ना आयुष, आशीष भाई विद्वान है। हर चाहे हिंदुओं का त्योहार हो, मुसलमानों का त्योहार हो, सिखों का हो, जैन का हो, बौद्ध का हो, समय समय पर बिजली के मामले में और पानी के मामले में हमेशा विभाग ऐसे आदेश निकालता रहा है। जाहिदा हमारी कांग्रेस की विधायिका है, उन्होंने अपने धर्म के लोगों के लिए अगर चिट्ठी, निजी चिट्ठी लिखी, जाहिदा सरकार नहीं है, जाहिदा सरकार नहीं, उन्होंने अपने समुदाय के लोगों के लिए कि रमजान का महीना है, गर्मी का मौसम है, 45 डिग्री सेल्सियस राजस्थान तप रहा है, 45 डिग्री सेल्सियस में, उन्होंने लिखा कि अगर बिजली की कटौती नहीं हो, दुर्भाग्य से अफसरों ने उसको एक नया रूप दे दिया। हिंदुओं के त्योहार पर भी, मैं तो राजधानी में रहता हूं, आशीष भाई भी राजधानी में रहते हैं, गिरधरलाल भार्गव, उजला रोड़ा एक जमाने में इनके सांसद और विधायक हुआ करते थे। लगातार ये हिंदू और मुसलमानों के त्योहारों पर ऐसे पानी और बिजली की मांग करते थे, और राजस्थान की सरकार, चाहे गहलोत जी की सरकार हो, जोशी जी की सरकार हो, शिवचंद्र माथुर जी की सरकार हो, ऐसे आदेश निकालती थी। लेकिन इसमें भी इनको लग रहा है कि हम केवल मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। अरे राजस्थान में नहीं, देश में मुसलमान इस देश का नागरिक है, उसको जीने का अधिकार है। जो मौलिक अधिकार हमको है वही मौलिक अधिकार सिखों को है, ईसाइयों को है, जैनियों को है, पारसियों को है। आप ये 20 और 80 में बांट करके देश के माहौल, लेकिन तिवारी जी उस आदेश में अगर ये भी कह देते कि भाई चलिए नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि में भाई सभी जगह हम लोग जो बिजली की व्यवस्था है सुनिश्चित करेंगे, तो मुझे लगता है ये विवाद ही नहीं होता। मैं कह रहा हूं अफसरशाही, मैं स्वीकार कर रहा हूं, नहीं अफसरशाही किसी के अंतर्गत नहीं आते, ये अफसर बेखौफ हैं। राजस्थान की सरकार लगातार इनको ऊपर कानून का शिकंजा कस रही है, लेकिन कई बार अफसरों के कारण से शासन को नीचा देखना पड़ता है। और फिर ये कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि मलिंगा को आपने क्या किया, AN की इन्होंने 24 जगह हड्डियां तोड़ दी। अरे सच बोलना सीखो, आप चतुर्वेदी हो, 4 वेदों के ज्ञाता हो। मेडिकल रिपोर्ट में उसके 6 चोटें आई हैं। और मलिंगा ने कल एक बहुत बड़ा आरोप लगाया, कांग्रेस के शासित, हमारा कांग्रेस का विधायक है गिरिराज मलिंगा, उन्होंने कहा कि राजस्थान के DGP मेरे को फंसाना चाहते हैं इस कांड में। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। जननायक अशोक गहलोत की सरकार में जो अपराधी है या कोई गलती करता है उसको सजा मिलेगी, वो गिरिराज मलिंगा हो या कोई भी हो, कांग्रेस का हो या बीजेपी का, अगर उन्होंने गलती की है तो उसको सजा मिलेगी। मैं आपको आश्वस्त चलिए तिवारी जी, अब आपकी बात का मैं जवाब ले लेता हूं। चतुर्वेदी जी जवाब जी कल करौली जाके हैं, ये कल तो कई सरकारों नहीं बिल्कुल सही बात है तिवारी जी, आपका ये प्रश्न बहुत ये बात आपकी ठीक है, ये बात आपकी ठीक है तिवारी जी, ये बात आपकी ठीक है। चतुर्वेदी जी देखिए भाई, वसुंधरा राजे जी गई तो उनको मिलने से थोड़ी ना रोका गया, लेकिन अगर आप यात्रा निकालेंगे, भारी संख्या में लोगों को लेकर के जाएंगे, तो जाहिर बात है कि माहौल बिगड़ने की गुंजाइश होगी वहां पर। और ऐसे में अगर सरकार रोक रही है तो मुझे लगता है कि कम से कम उस कानून का पालन तो होना ही चाहिए। न्याय यात्रा निकालनी तो करौली के अलावा कहीं भी आप और निकाल सकते हैं। तिवारी जी जवाब, तिवारी जी ने जो बात उठाई, चतुर्वेदी जी जवाब दीजिए। आयुष जी, मैं निश्चित रूप से आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन उसके पहले अभी तिवारी जी जिक्र कर रहे थे जो कांग्रेस विधायिका जाहिदा जी ने जो पत्र लिखा। आप देखिए, विधायिका ने तो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में पत्र लिखा होगा,
लेकिन क्या कारण रहे कि जो राजस्थान की तीनों विद्युत कंपनियां हैं, चाहे अजमेर विद्युत वितरण निगम हो, चाहे जयपुर विद्युत वितरण निगम हो, चाहे जोधपुर वितरण निगम हो, तीनों ने एक जैसी भाषा का प्रयोग करते हुए वो आदेश जारी किए। और वो आदेश पर्सनल कैपेसिटी में जारी नहीं, वो राज्य सरकार के तहत कंपनियां आती हैं, वो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देखिए जारी हुआ। और तिवारी जी अभी बता रहे थे कि साहब हम तो कोई भेद नहीं करते, हमारे लिए तो मुसलमान और हिंदू समान हैं। तो मैं तिवारी जी को एक चैलेंज करता हूं कि 3.25 साल से इनके अशोक गहलोत जी की सरकार है और हिंदुओं के बहुत सारे त्योहार भी आए होंगे, दिवाली भी आई होगी, होली भी आई होगी, नवरात्रा भी आए होंगे, ऐसे अनेकों त्योहार इस 3.25 साल में पड़े होंगे। तिवारी जी एक भी आदेश की कॉपी दिखा दें कि साहब, लेकिन चतुर्वेदी जी देखिए इसके साथ जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है, मुसलमानों के अलावा आप किसी एक विशेष धर्म के लिए चतुर्वेदी जी देखिए आपने ये सवाल उठाया तो इसी के साथ जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये है कि चलिए ठीक है, वो जो आदेश आप दिखा रहे हैं वो तो पब्लिक डोमेन में था, सबने देखा, उसमें ये लिखा गया कि भाई चलिए ठीक है, अब रमजान का महीना है, चूंकि रोजा रखते हैं तो इस समय बहुत तरह की दिक्कतें हैं, चलिए आप उनको बिजली की आपूर्ति कर दीजिए। लेकिन ये तो उसमें कहीं नहीं लिखा कि जो हिंदू बाहुल्य मोहल्ले हैं या फिर रामनवमी है या फिर जैन नवरात्रि, तो वहां बिजली काट दीजिए, वहां तो आ रही है, उसमें क्या दिक्कत है? अगर स्पेशल व्यवस्था कर भी रहे हैं तो ठीक है, आपके लिए उसमें कुछ कट ऑफ थोड़ी ना करने को कहा। एक मिनट आयुष जी, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है कि अगर रमजान चल रहा है तो आप उनके मोहल्लों में निर्बाध रूप से बिजली की सप्लाई करें। हमारी आपत्ति यह है कि आप पक्षपात कर रहे हैं। आप हिंदू धर्म के लिए इस तरह की कोई गाइडलाइन कभी जारी नहीं होती, तो आप केवल एक विशेष वर्ग के लिए ही गाइडलाइन क्यों जारी कर रहे हैं? और अगर आप बार बार कह रहे हैं कि बिजली कटौती नहीं कर रहे हैं, तो जब आप बिजली कटौती कर ही नहीं रहे तो फिर इस आदेश की जरूरत ही क्या थी? आप देखिए, मुझे लगता है कहीं न कहीं कांग्रेस की सरकार से एक ब्लंडर हुआ है जिसका खामियाजा इनको आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। अब इनके पास फेस सेविंग के लिए कुछ बचा नहीं है, जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं आप देखिए। और दूसरी, अभी मैं तिवारी जी को सुन रहा था कि तिवारी जी जिक्र कर रहे थे कि साहब राजस्थान के डीजीपी वर्सेस इनके विधायक की बात कर रहे थे, तो राजस्थान का डीजीपी भी आपने ही बनाया है। और आयुष जी, आए दिन इनके विधायक, इन्हीं के मंत्रियों पर खूब आरोप लगा रहे हैं आप देखिए। अगर हम बात करें जोगिंदर अवाना जो इनके विधायक है, कांग्रेस के विधायक हैं, वो पीडब्ल्यूडी मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं कि साहब सड़कें खराब है। इनकी जो दिव्या मदेरणा है वो कांग्रेस की विधायक है, वो जल मंत्री महेश जोशी पर आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो फिर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? यात्रा निकाले, तिरंगा यात्रा निकाले, जनता। एक मिनट आयुष जी, तिवारी जी एक बार बात कंप्लीट हो जाए। तिवारी जी आपकी बात को लेकर चतुर्वेदी जी ने बहुत आराम से सुना। तिवारी जी आपकी बात को बहुत आराम से सुना। तिवारी जी देखिए आपकी बात को आर तिवारी जी आपकी बात को बहुत धैर्यपूर्वक चतुर्वेदी जी ने सुना। उनकी बात को सुन ले, मैं आपको पूरा समय दूंगा, आराम से जवाब दीजिएगा। पहले एक बात कंप्लीट हो जाए। हाँ चतुर्वेदी जी बात कंप्लीट करें अपनी। अब आयुष जी अब आपने ये प्रश्न पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी को क्या जरूरत आन पड़ी थी कि करौली में जाना पड़ा, तो मैंने उसके जो कारण है वो मैंने आपको पहले स्टेटमेंट में अच्छे से बता दिया। आप देखिए 146 दुकानें हिंदू समाज की वहां पे जली है, उनको मुआवजों को लेकर के सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगर सरकार को यह आपत्ति थी कि साहब आप वहां रैली नहीं निकालेंगे, चतुर्वेदी जी देखिए मैं यही तो कह रहा हूं ना आपसे कि आप करौली को छोड़कर अगर आप यही दबाव जयपुर में भी बनाते तो क्या वो दबाव नहीं बनता? मुझे बताइए, पूरा सरकार, पूरी प्रशासन, पूरी मशीनरी तो जयपुर के अंदर बैठी, दबाव बनाना था तो आप वहां भी कर सकते थे। जहां पर संवेदनशील हो मामला या माहौल संवेदनशील हो चतुर्वेदी जी, थोड़ा सा उसको स्किप किया जा सकता है अगर एक परिपक्व राजनीतिक के तौर पर आप समझेंगे तो। बाकी आपको राजनीति करनी है तो आप कहीं भी कर सकते हैं। आयुष जी मेरी बात तो सुनिए, आयुष जी मेरी बात सुनिए। पीड़ित समाज अभी कहां पर बैठा हुआ है? पीड़ित समाज जयपुर में नहीं बैठा हुआ है, पीड़ित समाज करौली में बैठा हुआ है। सरकार अगर इसका रास्ता निकालती तो सरकार ये कर सकती थी कि आप बहुत ज्यादा रैली नहीं निकालेंगे, आप 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल को जाने की परमिशन सरकार दे सकती थी, लेकिन सरकार चाहती नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व वहां जाए। नहीं तो सरकार के पास तरीका था कि आप 5 लोग जाइए, वहां पे पीड़ितों से मिलिए, जिनको नुकसान हुआ है उनका आर्थिक जायजा लीजिए। लेकिन सरकार तो क्या है, पूरी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। ये चाहती ही नहीं है कि पीड़ितों से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व मिले। ठीक है, तिवारी जी अब जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं आयुष, ये तुष्टीकरण शब्द नया खोज करके लाए। ये शब्द ही अपने आप में एक अजीब है। अरे किसका तुष्टीकरण? भारत के संविधान में यहां जो पैदा हुआ है वो भारत का नागरिक है या नहीं है? किसको तुष्टीकरण करेंगे? भारत के लोगों के लिए अगर हम कुछ काम करना चाहते हैं,
बिना वर्ग के, बिना जाति के, बिना धर्म के, वो तुष्टीकरण कैसे हो गया? सवाल है जो प्रसव पीड़ा जो पैदा करती है ना, सरोगेसी मां को पैदा करने का पता नहीं लगता कैसे बच्चा पैदा हो गया। आजादी के बाद आजादी के लिए लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी को मालूम कि इस देश के लोगों ने लाखों लाखों की संख्या में बिना वर्ग भेद के, संप्रदाय के, अंग्रेजों से 200 साल का जिनका राज था, उनसे हमने मुक्ति पाई है। उसमें मुसलमान, सिख, ईसाई, हिंदू सब शामिल थे। इनको शॉर्टकट रास्ता मिला हुआ है। पूरे देश में इनके नेता, चाहे वो वार्ड के हों, चाहे मंडल के हों, चाहे शहर के हो, एक शब्द इन्होंने पकड़ रखा, तुष्टीकरण। और तुष्टीकरण का सीधा सीधा है कि हम मुसलमानों के हितों की रक्षा करते हैं। फिर कह रहा हूं, इस देश में जो पैदा हुआ, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, जैन, पारसी, अगर उनके साथ में अन्याय होगा तो कांग्रेस जो को लेकर के अगर स्पेसिफिक आप कोई डिसीजन लेंगे तो जाहिर बात है कि भाई उनको तो आप फेवर करेंगे ना। अगर आप ये कहेंगे कि भाई मुस्लिमों को निर्बाध विद्युत की आपूर्ति कर दी जाए तिवारी जी, और उसमें हिंदू, अगर आप हिंदुओं की बात को नहीं रखेंगे या हिंदुओं के लिए आप उसमें नहीं लिखेंगे तो जाहिर बात है कि आप ही ये मौका देते हैं भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की बातों को कहने का। अगर ये आदेश था भी तो इस आदेश में दोनों पक्षों का नाम आपको लिख देना चाहिए था, या तो किसी का भी नहीं लिखते, किसी मोहल्ले का जिक्र कर देते कि उस मोहल्ले में आपको देनी है, या उस पर्टिकुलर एरिया में आपको बिजली की निर्बाध आपूर्ति करनी है, यह सुनिश्चित करना है। अगर आपकी मशीनरी भी तिवारी जी अगर आपकी मशीनरी भी सही से काम नहीं कर रही तो उसकी जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की हो जाएगी। स्वीकार करता हूं आयुष, जिस अधिकारी ने भावनावश ऐसा लिखा और तीनों कंपनियों के सीएमडी ने ऐसे आदेश निकाले, समय पर उनको भी कानून के अंतर्गत सजा मिलेगी। जो राजस्थान के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, जो राजस्थान के हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई जो धर्मों को आपस में बांटना चाहते हैं, चाहे वो अधिकारी वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो, राजनीतिक वर्ग हो, किसी भी क्षेत्र का हो, सरकार सजा देगी। राजस्थान में पोपाबाई का राज नहीं है, कानून का राज है। और मैं फिर कह रहा हूं आशीष भाई, वसुंधरा राजे जी के मुख्यमंत्री काल में राजस्थान की राजधानी में 200 प्राचीन मंदिरों को तोड़ा गया, तब आपका शीर्ष नेतृत्व कहां था? राजस्थान की राजधानी में हिंगोनिया में 1 लाख गायों को कुपोषण के कारण से मरना पड़ा। उस समय आपकी ये न्याय यात्रा कहां गई थी? राजस्थान की कांग्रेस ने आज 3 साल में उन मंदिरों को व्यवस्थित किया है। गायों को हमने हिंगोनिया गौशाला में व्यवस्थित रूप से रखा है। कहीं गाय को परेशानी नहीं, कई मंदिरों को परेशानी नहीं, लेकिन परेशानी ये है भारतीय जनता पार्टी को कि राजस्थान के 13 जिले जो ईस्टर कैनाल से भारतीय जनता पार्टी नहीं जोड़ना चाहती, जहां भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ किया था पिछले विधानसभा के चुनाव में, ये अपनी साख बचाने के लिए, अपना पांव जमाने के लिए, चाहे दौसा हो चाहे करौली हो, इनके जेपी नड्डा जी आते हैं, रात को दंगा हो जाता है। करौली में भारतीय जनता पार्टी के आदमी लाश को उठा करके नहीं, लेकिन तिवारी जी अगर ये बात आप कहेंगे तो फिर आप राज्य सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर देंगे। भाई बीजेपी शासन में नहीं है, राजस्थान के अंदर कांग्रेस का शासन है। अगर बीजेपी के आने से या बीजेपी के नेता के आने से दंगा भड़क जाता है तो इसका मतलब यह है कि आपका फेल्योर है, वो आपको रोकना पड़ेगा उसको। अगर आप इतना गंभीर आरोप लगा भी रहे तो मैं मान भी लूं कि ऐसा होता है तो, लेकिन अगर आप नहीं रोक पाएंगे, दंगा भड़क जाएगा तो आपकी जिम्मेदारी होगी। ये कहने से काम चलेगा नहीं कि बीजेपी ऐसा कर देती है, क्योंकि सरकार आपके पास है, सरकार आपके पास है, एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास है, पुलिस आपके पास है, इंटेलिजेंस आपके पास है। आप रोकिए उसको, और अगर आप नहीं रोक पाएंगे तो ये सवाल उठाएंगे, ये सवाल उठाएंगे, आपको रोकना पड़ेगा। चतुर्वेदी जी भड़काने वाला कोई भी हो, ठीक है, नहीं वो तो आप कहेंगे ही भाई, वो तो सरकार की जिम्मेदारी है। क्या कहेंगे? दंगा भड़केगा तो क्या कहेंगे? आयुष जी कि छोड़ देंगे हम उनको। भाई कार्रवाई करना तो आपको आपका कर्तव्य, वो तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन वो स्थिति ही ना बने, उस पर अगर फोकस हो तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। चतुर्वेदी जी जवाब दीजिए। आयुष जी अभी तिवारी जिक्र कर रहे थे कि हम बार बार एक टर्म को यूज करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण को। आप देखिए, अगर हम कांग्रेस की सरकारों के कार्यप्रणाली देखें, जब से देश आजाद हुआ है, चाहे इनको जो हिंदू कोड बिल लाने से लेकर के ऐसे तमाम फैसले, जो चाहे शाहबानो का फैसला ले ले, ऐसे तमाम फैसले ऐसे हैं जहां भारत का जो प्रधानमंत्री है, जो जिसने 10 साल 2004 से 14 तक मनमोहन सिंह जी रहे, और जिसका ये स्टेटमेंट आता है
कि भारत के संसाधनों पर पहला हक देश के मुसलमानों का है, ऐसे तमाम बयान ऐसे हैं जहां पे लगता है हमको कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। और ये वो बयान नहीं है, ये जो टर्म है ये कोई हम आज से यूज नहीं कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश में 2 मुद्दों को लेकर के राजनीति करती है और इसमें हम बड़े गर्व से कहते हैं कि ये हमारे विषय हैं, क्योंकि हम मुसलमानों को देश का नागरिक मानते हैं, हम वोट बैंक नहीं मानते। कांग्रेस के साथ समस्या क्या है कि वो मुसलमानों को केवल वोट बैंक मानते हैं, उनका उत्थान नहीं करते हैं। आप देखिए, आप तिवारी जी धैर्यपूर्वक सुनिए, मैंने आपकी बात सुनी है। आप देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व रहा है लालकृष्ण आडवाणी जी, वो हमेशा कांग्रेस को लेकर के 2 चीजों पर कटघरा पे खड़ा करते थे कि कांग्रेस जो है वो छदम धर्मनिरपेक्षता करती है, सूडो सेकुलरिज्म की राजनीति करती है। वो विशुद्ध रूप से धर्मनिरपेक्ष राजनीति नहीं करती, वो छदम धर्मनिरपेक्ष राजनीति करती है। और दूसरा हमारा आरोप ये रहता है कि ये मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं, ये मुस्लिमों का तुष्टीकरण करते हैं, क्योंकि ये इसको वोट बैंक समझते हैं। आप सुनिए ना मेरी बात तिवारी जी, 2014 में जब कांग्रेस की 44 सीटें आई, तब इन्होंने आयुष जी एक कमेटी बनाई, जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व था AK एंटनी जी के नेतृत्व में कमेटी बनाती है। उस कमेटी की जो रिपोर्ट आती है उसको भी तिवारी जी पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि ये पढ़ना चाहते ही नहीं है। ये चाहते नहीं कि जनता इनके बारे में क्या राय रखती है। आप देखिए, AK एंटनी जी ने विशेष रूप से उसमें लिखा है कि हम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा मानता है कि जो कांग्रेस है वो बहुत ज्यादा मुस्लिम परस्त हो गई है। आप देखिए, अब ये इसको स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन ये हकीकत है, ये देश की जनता मानती है। और बार बार ये 80-20 की बात करते हैं ना, तो बिल्कुल 80% ऑफ द जनता का मतलब यह है कि जो राष्ट्रभक्त है, जो राष्ट्र के साथ रहना चाहिए। यहां मैं किसी विशेष धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, जो चाहता है कि देश में सब जितने भी नागरिक हैं, सबके पास सभी संसाधन उपलब्ध हों। लेकिन ये जो 20% लोग हैं, जो दंगाई लोग हैं, जो एक तरह से राष्ट्र विद्रोही लोग हैं, कांग्रेस हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करती है जो उनके साथ खड़े रहने का प्रयास करती है। अभी आप देखिए, कल जो मध्य प्रदेश में जो परसों जो घटना हुई है खरगोन के लिए, उसमें इनके राज्यसभा के सांसद 10 साल मुख्यमंत्री रहे, जिस तरह का एक झूठा ट्वीट करते हैं, क्या शोभा देता है एक मुख्यमंत्री को ट्वीट करना कि आप झूठी फोटो लगाएं? तो कांग्रेस कहीं न कहीं एक विशेष वर्ग की राजनीति करती है। ठीक है, चलिए आशीष जी, अब आपकी इसी बात के साथ आज की चर्चा मुझे यहीं समाप्त करनी पड़ेगी, मेरे पास समय नहीं है। आप दोनों लोग का बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि करौली को लेकर के हिंसा लगातार हो रही है, लेकिन इसको लेकर के जो गंभीर सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब राज्य सरकार कैसे देगी, ये देखना उतना ही महत्वपूर्ण होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।